चीन की हर चाल होगी बेनकाब। पाकिस्तान के बंकरों में छिपे आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू। आसमान में तैनात होंगे भारत के 52 नए जासूस। सरहद पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इसरो ने तैयार किया ऐसा ब्रह्मांडीय चक्रव्यूह जो बादलों के पार भी देख लेगा दुश्मन का चेहरा। 5 साल, 52 सैटेलाइट्स और एक अभेद्य दीवार। मोदी सरकार के इस फैसले से हिल गया बीजिंग और रावलपिंडी का पूरा डिफेंस सिस्टम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगी ये तीसरी आंखें। एक साथ हजारों किलोमीटर की निगरानी करके देंगी रियल टाइम खुफिया जानकारी। अंतरिक्ष में भारत की बादशाहत का हुआ ऐलान। अब अमेरिका के जीपीएस या एलन मस्क के स्टारलिंक की जरूरत नहीं। भारत खुद बनेगा स्पेस का सुपर पावर। दोस्तों, आज की दुनिया में जंग जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से लड़ी जाती है। जिसके पास ऊपर से देखने वाली आंख है वही नीचे की जमीन का सिकंदर है। 2026 की शुरुआत होते ही भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया की नींद उड़ा दी है। अब तक हम बात करते थे राफेल की, S-400 की या फिर न्यूक्लियर पनडुब्बियों की, लेकिन इस बार खेल कुछ और है। इस बार तैयारी जमीन की नहीं बल्कि अंतरिक्ष की है। भारत की स्पेस एजेंसी यानी हमारा प्यारा इसरो अब एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ा है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने की बात नहीं है, ये भारत के सिर पर एक ऐसा सुरक्षा कवच पहनाने की बात है जिसे भेदना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी दुश्मन के लिए पाप होगा। खबर यह है कि भारत एक या दो नहीं बल्कि पूरे 52 ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रहा है जो अगले 5 सालों में भारत की सीमाओं को लोहे की दीवार में बदल देंगे। सोचिए, 52 सैटेलाइट्स, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। यह अंतरिक्ष में भारत की अपनी एक पूरी फौज तैनात करने जैसा है। आखिर अचानक भारत को इतने सारे जासूसी उपग्रहों की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या चीन ने लद्दाख या अरुणाचल में कोई नई चाल चली है जिसका जवाब देने के लिए यह तैयारी है? क्या ये सैटेलाइट्स सिर्फ फोटो खींचेंगे या इनमें कोई ऐसा गुप्त हथियार भी लगा है जिसके बारे में दुनिया को अभी नहीं पता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन 52 सैटेलाइट्स के आ जाने के बाद पाकिस्तान की घुसपैठियां नीति का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा? क्या अब हमारे कमांडो को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किसी विदेशी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी? इन सारे तीखे और रोमांचक सवालों के जवाब और इस मिशन की एक एक बारीक डिटेल हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। यह जानकारी इतनी संवेदनशील है कि इसे सुनकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम अंतरिक्ष से भारत की सुरक्षा का नक्शा बदलने वाले हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब जरा फ्लैशबैक से निकलकर आज की कड़वी सच्चाई पर बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा पड़ोस कितना जहरीला है। एक तरफ चीन है जो अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आता। कभी गलवान में तंबू गाड़ता है तो कभी अरुणाचल के गांवों का नाम बदलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से लाचार है। अब तक समस्या यह थी कि हमारे पास निगरानी के लिए सीमित साधन थे, ड्रोन थे, राडार थे और कुछ पुराने सैटेलाइट्स भी थे। लेकिन चीन और पाकिस्तान की लंबी सीमाओं पर 24 घंटे 7 दिन हर मौसम में नजर रखना आसान नहीं था। कभी बादल आ जाते थे, कभी रात का अंधेरा दुश्मन को छिपा लेता था। गलवान घाटी की घटना आपको याद होगी, जहां हमें दुश्मन की जमावड़े की खबर थोड़ी देर से मिली थी। लेकिन अब वो गलती दोबारा नहीं होगी। भारत सरकार ने ठान लिया है कि अब दुश्मन को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से जो खबरें छन कर आ रही हैं वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इस महाअभियान को हरी झंडी दे दी है। ये प्रोजेक्ट इतना विशाल है कि इसके लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जी हाँ, 27,000 करोड़। यह रकम बताती है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। प्लान यह है कि अगले 5 सालों में इसरो इन 52 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोन्स ऑर्बिट में तैनात करेगा। इनका एकमात्र मकसद होगा सर्विलांस, सर्विलांस और सिर्फ सर्विलांस। इसका मतलब यह है कि चाहे हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी हो रही हो, चाहे राजस्थान के रेगिस्तान में धूल भरी आंधी चल रही हो या फिर हिंद महासागर में घना कोहरा छाया हो, भारत की ये तीसरी आंखें सब कुछ देख सकेंगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसरो का नहीं बल्कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब हमारे जनरलों के पास दुश्मन की हर हरकत का लाइव फीड होगा। दुश्मन का एक ट्रक भी अगर अपनी जगह से हिलेगा तो दिल्ली में बैठे कमांडरों को तुरंत पता चल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इन सैटेलाइट्स में ऐसा क्या खास है जो पुराने वालों में नहीं था? तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
ये 52 सैटेलाइट्स कोई साधारण कैमरे वाले डिब्बे नहीं हैं। ये अत्याधुनिक रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स RISAT और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस होंगे। सबसे बड़ी बात, इनमें सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यह क्या भला है, सरल भाषा में समझिए। सामान्य कैमरे को फोटो खींचने के लिए रोशनी चाहिए होती है और बादलों के पार वो देख नहीं सकता, लेकिन SAR टेक्नोलॉजी रडार की तरंगें फेंकती है और उनसे बनने वाली तस्वीर को कैप्चर करती है। इसका मतलब यह है कि चाहे रात का घुप अंधेरा हो या घने काले बादल, यह सैटेलाइट बादलों को चीरकर जमीन पर पड़ी माचिस की डिब्बी की भी फोटो खींच सकता है। और बात सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है। इन सैटेलाइट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का तगड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक क्या होता था कि सैटेलाइट फोटो भेजता था और इंसान बैठकर उसे एनालाइज करते थे कि अरे यह क्या चीज है, इसमें वक्त लगता था। लेकिन ये नए सैटेलाइट्स खुद ही पहचान लेंगे कि नीचे जो चीज दिख रही है वो टैंक है, ट्रक है या कोई मिसाइल लॉन्चर, और पहचानते ही वो तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देंगे। इसे कहते हैं स्मार्ट सर्विलांस। इसके अलावा ये सैटेलाइट्स आपस में भी बात करेंगे। अगर एक सैटेलाइट को कुछ संदिग्ध दिखता है तो वो तुरंत दूसरे सैटेलाइट को सिग्नल भेज देगा कि भाई जरा झूम करके देख, वहां कुछ गड़बड़ है। यह इंटर सैटेलाइट लिंक टेक्नोलॉजी भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगी जिनके पास स्पेस में खुद का नेटवर्क है। चीन अब अपनी चालें छिपा नहीं पाएगा। वो चाहे कितनी भी सुरंगें बना ले, कितने भी कैमोफ्लाज छलावरण इस्तेमाल कर लें, इसरो की ये आंखें उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगी। लेकिन दोस्तों, ये मिशन सिर्फ चीन और पाकिस्तान की जमीनी सरहदों तक सीमित नहीं है। इसका दायरा उससे कहीं बड़ा है। याद रखिए, जो समंदर पर राज करता है वही दुनिया पर राज करता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए भी ये 52 सैटेलाइट्स ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे चीन के जासूसी जहाज जैसे युआन वांग बार बार हिंद महासागर में घुसपैठ करते हैं। वो श्रीलंका और मालदीव के पास मंडराते रहते हैं। हमारी नेवी को उनकी निगरानी करने के लिए अपने P-8I विमान और युद्धपोत भेजने पड़ते हैं, जो काफी महंगा पड़ता है। लेकिन अब ऊपर आसमान में बैठे ये प्रहरी पूरे हिंद महासागर को स्कैन करते रहेंगे। इन 52 सैटेलाइट्स का एक बड़ा हिस्सा खास तौर पर समुद्री निगरानी के लिए डेडिकेटेड होगा। मलाका स्ट्रेट से लेकर अदन की खाड़ी तक हर जहाज की लोकेशन भारत के पास होगी। अगर चीन की कोई पनडुब्बी पानी के ऊपर आती है तो उसका भी पता चल जाएगा। यह भारत की सागर नीति को एक नई धार देगा। अब हमें अमेरिका या फ्रांस से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई हिंद महासागर में क्या चल रहा है। हम खुद देखेंगे और खुद एक्शन लेंगे। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। 2026 में भारत ये संदेश दे रहा है कि हिंद महासागर का असली बॉस कौन है। ये डेटा न सिर्फ मिलिट्री के काम आएगा, बल्कि हमारे मछुआरों और कोस्ट गार्ड के लिए भी वरदान साबित होगा। कोई भी अवैध जहाज, चाहे वो तस्करों का हो या आतंकवादियों का, अब भारत की नजर से बचकर नहीं निकल पाएगा। 26 नवंबर जैसा हमला दोबारा ना हो, इसके लिए यह स्पेस सर्विलांस नेटवर्क एक फौलादी दीवार बनकर खड़ा होगा। अब जरा सोचिए, इस खबर के बाद बीजिंग में क्या चल रहा होगा। चीन हमेशा अपनी स्पेस पावर का दम भरता रहा है। उसके पास पहले से ही सैकड़ों जासूसी उपग्रह हैं। वो सोचता था कि स्पेस में उसकी मोनोपोली एक अधिकार है और भारत उससे बहुत पीछे है। लेकिन इसरो के इस ऐलान ने शी जिनपिंग के माथे पर पसीना ला दिया है। चीन जानता है कि इसरो कम बजट में चमत्कार करने के लिए मशहूर है। जहां चीन और अमेरिका अरबों डॉलर फूंकते हैं, वहां इसरो कुछ करोड़ में वही काम कर दिखाता है। 5 साल में 52 सैटेलाइट्स का लक्ष्य रखना बताता है कि भारत अब एग्रेसिव मोड में आ चुका है। चीन की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि यह टेक्नोलॉजी भारत को मिसाइल गाइडेंस में भी मदद करेगी। अगर कल को युद्ध होता है तो हमारी ब्रह्मोस और प्रलय जैसी मिसाइलों को सटीक निशाना लगाने के लिए इन सैटेलाइट्स से रियल टाइम डेटा मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारी मिसाइलें अब और ज्यादा घातक और अचूक हो जाएंगी। पाकिस्तान तो खैर इस रेस में कहीं है ही नहीं। उसकी हालत तो ऐसी है कि वो अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी चीन के रॉकेट मांगता फिरता है। रावलपिंडी में बैठे जनरलों को अब समझ आ गया होगा कि उनके बंकर अब सुरक्षित नहीं हैं। भारत का यह कदम साउथ एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुका देगा। दुनिया के बाकी देश भी भारत की इस क्षमता को देखकर हैरान हैं। अमेरिका और रूस समझ रहे हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत अब जूनियर पार्टनर नहीं रहा, बल्कि एक बराबरी का खिलाड़ी बन चुका है। यह क्वाड देशों के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर नजर रखने के लिए उन्हें भारत की इन आंखों की जरूरत पड़ेगी।
इस पूरी कहानी का असली हीरो अगर कोई है तो वो है हमारा इसरो और उसके वैज्ञानिक। चंद्रयान और सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफलता के बाद इसरो ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी से कम नहीं है। लेकिन यह मिलिट्री मिशन इसरो के लिए भी एक नई चुनौती है। अब तक इसरो का फोकस मुख्य रूप से नागरिक सेवाओं, मौसम, संचार, शिक्षा पर था। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की पुकार सुनकर इसरो ने अपनी प्राथमिकताएं बदली हैं। 52 सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो को अपनी लॉन्च फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। इसका मतलब है कि हमें हर महीने या हर 2 महीने में श्रीहरिकोटा से एक रॉकेट उड़ता हुआ दिखाई देगा। गगनयान मिशन के साथ साथ यह मिलिट्री मिशन चलाना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का जज्बा देखकर लगता है कि वो इसे समय से पहले ही पूरा कर लेंगे। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया का भी एक बेहतरीन उदाहरण होगा। इन सैटेलाइट्स को बनाने में भारत की प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स को भी शामिल किया जाएगा। इससे देश में एक पूरा स्पेस इकोसिस्टम तैयार होगा। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और नई टेक्नोलॉजी विकसित होगी। सोचिए, एक तीर से कितने निशाने। सुरक्षा मजबूत होगी, दुश्मनों के होश उड़ेंगे, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। ये विजन है नए भारत का। हम अब सिर्फ समस्याओं का रोना नहीं रोते, हम समाधान निकालते हैं, और वो भी ऐसा समाधान जो दुनिया देखती रह जाती है। 27,000 करोड़ का यह निवेश भारत की संप्रभुता का बीमा है, और सच पूछिए तो देश की सुरक्षा के सामने यह रकम कुछ भी नहीं है। जब हमारे जवान सरहद पर बेफिक्र होकर सो सकेंगे, यह जानकर कि ऊपर आसमान से कोई उनकी रक्षा कर रहा है, तो उस सुकून की कीमत कोई नहीं लगा सकता।